प्रदेश भर में सद्भावना यात्रा पर निकले पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह आज फरीदाबाद के बड़खल विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां लोहा मंडी में व्यापारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान व्यापारियों ने बृजेंद्र सिंह को अपनी समस्याओं से अवगत भी कराया। वहीं पत्रकार से बातचीत करते हुए बृजेंद्र सिंह ने कहा कि लोग शुरू से ही भाजपा से परेशान हैं और बीते चुनाव के नतीजों के बाद से और गुस्सा बढ़ा है, क्योंकि वोट चोरी हुई है। वहीं फरीदाबाद की करीब 8 साल पुरानी लोहा मंडी को शिफ्ट किए जाने के सवाल पर बृजेंद्र ने कहा कि लोगों ने इस समस्या को उनके सामने रखा है और सरकार और प्रशासन को सोचना चाहिए कि ऐसे ही इतनी पुरानी लोहा मंडी को प्रशासनिक छड़ी हिलाकर खाली नहीं करवाया जा सकता। आपको तो याद होगा डिमोनेटाइजेशन, वो भी फरीदाबाद जिस तरह से उसकी गत में आया था और जो नुकसान यहाँ पे हुआ था वो भी सबको याद होगा। तो एक इतने कई दशकों पुरानी जो मंडी है, 60 साल के करीब मैं मतलब ये नहीं कहता कि समय बदलने के साथ चीजें नहीं बदलनी चाहिए, लेकिन किसी को शिफ्ट करने का ये कोई तरीका नहीं होता कि आप उनकी दुकानों के बाहर खड्डे खोदने का काम शुरू कर दें। ये किस्सा मैंने या तो लिबर्टी फैक्ट्री के सामने सुना था आज से कई साल पहले, या अब सुना है मैंने अभी पीछे अपने भाषण में इसका जिक्र भी किया। जब हमारी यात्रा जींद के शहर से निकल रही थी, तो यात्रा शुरू होने के बाद पहला शहर था जहां से हम निकले, तो वहां से हमें बहुत जबरदस्त स्वागत हमारी यात्रा का हुआ। तो हमने पूछा, मैंने कहा यार ये तो व्यापारी और दुकानदारों की मार्केट है सारी, वोट तो सर आपका बीजेपी को दिया हुआ है, ये हमारा स्वागत किस लिए कर रहे हो इतना जोर शोर से। वहीं हाल ही में कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी महेंद्र प्रताप के निवास पर ईडी की रेड के सवाल पर जवाब देते हुए बृजेंद्र सिंह ने कहा कि ईडी की रेड केवल विपक्ष के नेताओं पर ही पड़ती है और खासतौर पर कांग्रेस के नेताओं पर, और उन्हें यकीन है कि जैसे जैसे जांच में सच सामने आएगा वैसे वैसे ये भ्योंदे मुंह गिरेंगे। हैरानी की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी में रेड सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही पड़ती है और खास तौर पे कांग्रेस पार्टी के नेताओं पे, तो ये उसी कड़ी में है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे बाकी सभी केसेस में सारे के सारे केस ऑन द मुंह पड़े हैं, इसी तरह से ये केस में कार्रवाई जो की जा रही है ये भी उसी तरह से ऑन द मुंह पड़ेगा। बता दें कि पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। अपनी सद्भावना यात्रा के तहत बृजेंद्र सिंह पैदल यात्रा के जरिए लगातार लोगों से मिल रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।